मैं अमरीश आप सभी का हमारे चैनल ट्रिकी मैथ्स गुरु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, केबीसी पर हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई उसमें आप लोगों के कमेंट देखते हुए मैंने एक ये वीडियो तैयार किया है जिसमें आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का मैं यहाँ पे जवाब देना चाहूँगा। चूँकि दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जैसे प्रश्न पूछते हो तो उसमें आपके कन्फ्यूज़न ऐसे होते हैं कि उसमें पूरी जानकारी नहीं दे मिलती है। वहाँ पर इतना शब्द नहीं लिखकर आपको समझाने में भी असुविधा होती है और आपको समझने में भी दिक्कत होती है। तो मैंने वहाँ से कमेंट बॉक्स से बहुत सारे प्रश्नों को उठाने की कोशिश की है, ख़ासकर जो मिलते-जुलते प्रश्न हैं उसमें से जैसे मान लीजिए 5 मिलते-जुलते हैं तो उसमें मैंने एक उठाया है। तो जिन भी हमारे मित्रों के प्रश्न अगर मैं नहीं उठा पाया हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और आप लोगों के कमेंट बॉक्स में दिए गए पूछे गए प्रश्नों का मैं और अच्छे से आंसर देना चाहूँगा जिससे हमारे दोस्तों का कन्फ्यूजन दूर हो सके और अच्छे से केबीसी में जो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट कर सकें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे हैं लोगों को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वन बाय वन करके। देखिए, सबसे पहला जो कमेंट पूछा गया है मैंने लिया है, ये है अंकित कुमार गौतम जी हैं। इन्होंने पूछा, भैया मुझे ये जानना है कि जिसने सोनी लिव ऐप पर जवाब दे दिया है उसको एसएमएस के द्वारा भी भेजना है क्या? ठीक है, तो देखिए भाई, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन का 2 माध्यम दिया गया है केबीसी के द्वारा। एक सोनी लिव ऐप का ऑप्शन दिया गया है और दूसरा एसएमएस का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है दोस्तों? तो आपका जैसे मान लीजिए मोबाइल नंबर, आपके पास 2 मोबाइल नंबर हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके पास 2 मोबाइल नंबर हैं तो आप 4 तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है? यानी एक मोबाइल नंबर से 2 रजिस्ट्रेशन। समझ रहे हैं? यानी कि आपको एसएमएस भेज देना है। मान लीजिए आज जो प्रश्न पूछा गया उसका ए ऑप्शन सही है तो आप लिखो केबीसी स्पेस ए, आपकी जो एज है उसके बाद आपका जेंडर, उसको आपको सेंड कर देना है 50 90 93 पर। ठीक है दोस्तों, उसको आप सेंड कर दोगे 50 90 93 पर। ये एक प्रक्रिया हो गई। दूसरा, उसी प्रश्न का जवाब आप सोनी लिव ऐप के माध्यम से भी दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो 2 प्रक्रिया हो जाएंगी। एक मोबाइल नंबर से आपके पास 2 ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए फिर हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला कमेंट बॉक्स में पूछा गया है, सर दूसरे दूसरे चैनल में कोई कहता है 100 से 200 एसएमएस भेजना है, पक्का कॉल आएगा। मैंने 2 मोबाइल से कल 500 प्लस एसएमएस भेजे, फिर मेरा आंखों में दर्द शुरू हो गया और बुखार भी आ गया। देखिए दोस्त, मैं आपसे बताना चाहूँगा इतना आप परेशान बिल्कुल मत होइए। एक चीज़ आपने गौर किया होगा, देखिए अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है, कौन क्या कह रहा है। आप जब भी एसएमएस कर रहे होंगे तो उसमें लिखकर एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि ओनली वन वैलिड आंसर विल बी कंसीडर्ड। ठीक है, जब आप एसएमएस कर रहे होगे उसमें देखिए एग्जैक्ट लाइन क्या लिख कर आ रही है कि केवल जो आपका पहला जो वैलिड आंसर है वही कंसीडर किया जाएगा। अब आप उसके बाद कितने भेजते हो, क्योंकि अभी तक जो केबीसी में जो चलन चला आ रहा है, जो सीज़न 11 तक भाई यही रहा कि लोगों ने बहुत एसएमएस भेजे। यानी कि कुछ लोग तो ऐसे थे, भाई अब तो डेटा फ्री हो गया है, एसएमएस फ्री हो गया है, नहीं तो इसके पहले तक भाई इतने एसएमएस फ्री नहीं होते थे। तो लोगों ने 15-15 20-20 हज़ार रुपए खर्च किए। लेकिन देखिए दोस्तों, उसमें से लकीली किसी का हो गया हो मैं नहीं कहूँगा, भाई बहुत से लोगों का हुआ भी उसमें। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1 या 2 ही रजिस्ट्रेशन किया था और उनके पास भी कॉल आई थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जितने ज़्यादा एसएमएस करोगे उतने आपके रजिस्ट्रेशन के चांस बढ़ जाएँगे। हाँ, ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए 3 से 4 सिम हैं, ठीक है? 3 से 4 सिम हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उन तीनों चारों से आप एसएमएस भेजिए। जैसे मान लीजिए 4 सिम है तो आप 8 तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक? यानी कहने का मतलब ये है कि एक मोबाइल नंबर से आप सोनी लिव ऐप पर और एसएमएस के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन करिए, मेरा ये सुझाव है। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप भेजना चाहते हैं भेजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए, थैंक्स फॉर मेकिंग वैल्यूएबल वीडियो, गॉड ब्लेस यू। ये पीसी मोहंती जी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई आपने हमारी वीडियो की सराहना की। और हम प्रयास करेंगे कि ऐसे ही वीडियोस लाते रहें जिससे कि हमारे जो भी हमारे हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं भाई उनको अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके और उनको कोई भी गलत जानकारी ना दी जाए। चलिए भाई, अगला है ये रामानाथ सिंह जी लिख रहे हैं, सर मैं 9 तारीख को रजिस्ट्रेशन किया हूँ और 10/5/2020 आंसर छोड़कर आज तक सभी जवाब दिए हैं मगर कोई कॉल नहीं आया है। मैं कॉल और एसएमएस दोनों ही किया, कब तक कॉल आएगा? देखिए भाई, ये अगर आपने लिखा कि 9 तारीख का रजिस्ट्रेशन किया हूँ और 10 का मैंने छोड़ दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, आपको 9 से लेके 22 तक का रजिस्ट्रेशन का समय दिया गया है, ठीक है?
आप चाहें तो एक ही दिन रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दीजिए। अगर देखिए लक फैक्टर यहाँ बहुत काम करता है केबीसी में दोस्तों, अगर भाई लक आपका अच्छा होगा क्या पता उसी में आपके पास कॉल आ जाए। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, प्रयास ये करिए कि डेली जो आंसर पूछा जा रहा है उसका आंसर दीजिए। आपके पास जितना भी सिम है 1 2 या 3, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कि 15-15 20-20 सिम खरीद लिए हैं, कुछ पैनिक मत लीजिए, है ना। पैनिक लेंगे तो कुछ नहीं होगा, एकदम रिलैक्स मोड में आपको काम करना है। चलिए आगे देखते हैं। ये साधना गुप्ता जी ने लिखा है, इफ आई पिक अप बट डिस्कनेक्टेड द कॉल इमीडिएटली विल आई गेट कॉल अगेन। देखिए बिल्कुल आपकी मान लीजिए कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है तो 48 घंटे के अंदर फिर से कॉल आती है। अच्छा दूसरी चीज़, अब देखिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पर व्याख्या एलेबोरेट नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने इन सब प्रश्नों को यहाँ पे लिया है। ये मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा आपको कि अगर मान लीजिए कॉल आपकी तरफ से काटी गई है तब प्रॉब्लम है, ठीक, क्योंकि वहाँ पर भाई उनके उनके रिकॉर्ड में ये आ जाता है कि कॉल आपकी तरफ से डिस्कनेक्ट की गई है। लेकिन अगर बाई नेटवर्क कॉल कट रही है, नेटवर्क के डिफ़ॉल्ट से कट रही है, या मान लीजिए आवाज़ की प्रॉब्लम है, ऐसी कोई बात है तो वो फिर से कॉल करते हैं, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है, ये स्टडी फॉर एग्ज़ाम घर, स्टडी फॉर ये जो भी हैं, चलिए श्रीमान जी का देखते हैं प्रश्न क्या है। सर डेली रजिस्टर कर सकते हैं 23 तक कि नहीं, और डेली मैसेज भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप देखिए डेली, मैंने अभी आपको बताया कि आप जो है डेली का डेली जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए दोस्तों आज है 14 मई, ठीक है। अब 14 मई का जो प्रश्न आया, ठीक, 14 मई को अगर कोई प्रश्न पूछा गया है रात 9 बजे, तो आपको अगले दिन का जब प्रश्न 15 मई को पूछा जाएगा 9 बजे, उसके पहले 8:59 तक आप आंसर दे सकते हो। क्लियर है, और ये मैंने प्रैक्टिकली दिया है, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। क्लियर दोस्तों। चलिए अगला है राज जवाहरलाल वर्मा जी लिख रहे हैं, भाई मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर मेरे फ़ोन में 2 सिम कार्ड हैं तो क्या हम दोनों सिम से अलग अलग मैसेज कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं भाई। अगर आपके एक ही फ़ोन में 2 सिम कार्ड हैं तो आप दोनों सिम से, पहले फर्स्ट सिम से आप मैसेज कर दीजिए और फिर दूसरे से मैसेज कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, और दोनों से ही आप सोनी लिव ऐप का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। देखिए भाई ये राम सिंह जी हैं, बहुत ही इनका मैसेज हमें प्यारा लगा, इन्होंने लिखा कि सर अपना नंबर दे दीजिए। तो राम सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए दोस्तों, इस तरह के इसको मैंने इसलिए लिया है, इस क्वेश्चन क्या कहेंगे, एक मैसेज है, ये मैसेज मैं इसलिए आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहीं पर भी अपना मोबाइल नंबर ऐसे सार्वजनिक रूप से शेयर मत करिए, क्योंकि केबीसी में बहुत सारी फ्रॉड्स होती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी फ्रॉड होंगी, और ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस समय आपके साथ अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड होता है तो उसकी सुनवाई भी सही रूप से नहीं हो पाएगी। तो आपको भाई देखिए मोबाइल नंबर वगैरह से बचना है, कहीं पर भी अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक नहीं करना है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों से। अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं देनी है किसी के साथ, पब्लिकली शेयर मत करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सोनी लिव ऐप से एक दिन में एक बार एसएमएस करना होगा, कृपया बताएं, या बार बार? तो देखिए दोस्तों, सोनी लिव ऐप की एक खासियत ये है कि अगर मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर मान लीजिए आपका है 1234, ये आपका मोबाइल नंबर है, एग्जांपल ले रहा हूँ, और आपने उससे एक बार आंसर दे दिया, ठीक, तो अब उसी पर्टिकुलर नंबर से आप दोबारा आंसर दे ही नहीं पाओगे। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, यही सेम केस मैसेज, चूंकि मैसेज भाई उन्होंने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, इसलिए आप बार बार भेज ले रहे हो, लेकिन सोनी लिव ऐप में आप एक ही बार आंसर दे पाओगे। क्लियर है, तो ये चीज़ एकदम क्लियर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पैनिक आपको नहीं होना है। ये प्रश्न था सीमा बनिक जी का। अगला देखते हैं, अभय कुमार राठौर जी लिखते हैं, सर जी रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया है तो अब मैं क्या करूं? आप बोल रहे हैं कि रोज़ मैसेज करना है, तो मैं मैसेज कौन से नंबर पे करूं? हम तो सोनी लिव ऐप से रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। देखिए दोस्त, मैंने आपको बताया था कि सोनी लिव ऐप पर रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए, बिल्कुल सही किया है आपने, लेकिन आप एसएमएस के द्वारा भी आप मैसेज कर सकते हैं, और ये आपको करना है 50 90 93 पर। ठीक है, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, लेकिन चलिए यहाँ पर मैं फिर से बताता हूँ। तो दोस्तों, हमें जो भी एसएमएस करना है वो 50 90 93 पर ही एसएमएस करना है। एसएमएस का फॉर्मेट आप देख सकते हो, बहुत सी जगहों पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं बता भी चुका हूँ अपने वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। HK फैक्ट बॉय ने लिखा है, कॉल नहीं उठाने पर फिर से कॉल आएगा क्या? बिल्कुल आएगा सर, कॉल नहीं उठा पाएंगे आप, 48 घंटे के अंदर फिर से आपके पास कॉल आएगा। 2 बार वो मौका फिर से आपको देते हैं। क्लियर है, उससे ज़्यादा फिर नहीं, ये नहीं कि आपके पास वो 2 बार 3 बार कॉल किया आप उठाए नहीं, तब फिर भाई कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है।
अगला है थर्ड क्वेश्चन का आंसर ओरल देना है या कीपैड से देना है, प्लीज़ हेल्प मी सर। देखिए भाई, तीसरे क्वेश्चन को लेकर लोगों के मन में बहुत सारा संशय है। जो केबीसी कॉल करता है, जब आपका नंबर सेलेक्ट हो जाएगा मोबाइल नंबर, तो केबीसी की तरफ से जो कॉल आती है उसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला और दूसरा जो प्रश्न होता है वो डिपेंड आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन पिक करेगा। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें ए 1 2 3 4 ये कीपैड नंबर प्रेस करना होता है। लेकिन जो तीसरा प्रश्न होता है वो संख्यात्मक होता है। संख्यात्मक कैसे भाई? जैसे मान लीजिए पूछा गया कि भाई कोविड-19 जो ये वायरस फैला है, ये किस वर्ष प्रकाश में आया, ठीक है? तो अब ये किस वर्ष प्रकाश में आया, तो इसका ऑप्शन नहीं देंगे वो, ठीक? तो आपको ये कीपैड के माध्यम से, जैसे 2019 है तो आपको लिखना होगा 2019 कीपैड में ये प्रेस करना होगा। उसके बाद वो पहले ही बता देंगे कि आपको अपना आंसर देने के बाद हैश या स्टार प्रेस करना होगा। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न है, सर कितना देर में मैसेज कर देना है? इनके ये 2 प्रश्न इनके थे, सर कितनी देर में मैसेज कर देना है? ये ऑनलाइन क्लासेस के हैं कोई श्रीमान जी। और दूसरा है इनका, कितना जल्दी करें या देर से करें? देखिए दोस्तों, 9 बजे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? 9 बजे प्रश्न आया, आपको क्या करना है कि आंसर जल्दी से जल्दी दे दीजिए, वेल एंड गुड रहेगा। भाई देखिए, यहाँ पे चूंकि ये केबीसी में एक राउंड कराते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, ठीक? तो वहाँ पर भी देखिए स्पीड का खेल होता है। भाई जो जितनी जल्दी आंसर देता है उस हिसाब से सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो केबीसी की खास बात क्या है कि बहुत सारे ये इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है? तो इसलिए भाई हम अपनी तरफ से ये सेफ मोड में रहना चाहिए कि आंसर हमें जितना जल्दी से जल्दी दे सकें तो अच्छा है। लेकिन ऐसा कोई ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप तुरंत आंसर दीजिए। आप अगले दिन तक 8:59 तक मैसेज दे कर सकते हैं। और ऐसे भी लोग गए हैं ऑडिशन में जिन्होंने अगले दिन मैसेज किया है, मतलब 24 घंटे के अंदर 20 घंटे बाद किया है मैसेज, उनको भी बुलाया गया एडिशन के लिए। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है इनका, ठीक है, कि आप तुरंत करोगे तभी सिलेक्शन मिलेगा। अगला है भाई मानस मानस परियार जी लिख रहे हैं, सर रजिस्ट्रेशन के लिए सभी क्वेश्चन का आंसर देना होगा? नहीं, एक ही क्वेश्चन का आंसर देना होगा। भाई देखिए, आप जैसे मान लीजिए पहले दिन क्वेश्चन पूछा गया 9 मई को, आपने उसका आंसर दे दिया, आपका मोबाइल नंबर केबीसी के डेटाबेस में रजिस्टर हो चुका है। क्लियर है? अब अगले बाकी जो 13 दिन बचे हैं उसमें आप आंसर नहीं भी देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी घट जाएगी। तो अगर आप डेली एसएमएस करते हो तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है दोस्तों? क्या सोनी लिव ऐप और एसएमएस दोनों से एक ही सवाल का जवाब एक साथ दिया जा सकता है? जैसे मान लीजिए 13 मई के सवाल का जवाब एसएमएस और सोनी लिव दोनों से भेज सकते हैं, या दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करना है? देखिए दोस्तों, फिर से वही प्रश्न है, मिलता जुलता ही है। बिल्कुल, आप एक ही आंसर का 2 तरीके, मैंने आपको पहले बताया, एक क्वेश्चन का जवाब देने का 2 माध्यम बनाया गया है और आप दोनों से दे सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप, फिर वही बात है, जितने ज़्यादा तरीके से मैसेज करेंगे आपके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा है। लेकिन एक मोबाइल नंबर से आपको एक ही बार मैसेज कर देना है और एक ही बार सोनी लिव ऐप पर कर देना है। तो ये डाउट मत रखिएगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं भाई, अमन पाठक जी लिख रहे हैं, सर केबीसी में रोज़ एक ही सिम से लगातार 14 दिन तक मैसेज करना आवश्यक है या अलग अलग सिम से? 14 सिम कहाँ से लाएं? भाई देखिए, 14 सिम आपको खरीदने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये काम बिल्कुल मत करिएगा। हमारा भाई सभी से अनुरोध है कि सिम बहुत मत खरीदिए। जनरली आज के समय में 2 सिम लोग रखते हैं, तो 2 से आप करिए, पर्याप्त है। घर में और लोगों का है भाई, जो लोग नहीं जाना चाहते होंगे केबीसी में, उतना भाई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं होंगे, उनके सिम का आप प्रयोग कर लीजिए। लेकिन ये नहीं कि आप पता चला 10-12 सिम खरीद के उसका प्रयोग कर रहे हैं, ये आपके लिए दिक्कत क्रिएट करेगा। तो भाई आपके पास जो संसाधन है उसी का प्रयोग करके, और एक ही 2 या 3 या 4 सिम ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग करिए, ठीक है? और उसी से आप एसएमएस करिए। भाई अगला है पीके वोलगास जी लिखते हैं, सर सोनी लिव ऐप पर रजिस्टर करने के बाद भी क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है, ऐड पे जाने के बाद ऐड नहीं आ रहा है, प्लीज़ टेल मी। देखिए भाई, ये प्रॉब्लम कुछ लोगों के साथ आई कि सोनी लिव ऐप पर उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आंसर क्वेश्चन नहीं शो कर रहा है, या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ही मोबाइल में 2 सिम लगे हुए हैं, आप दोनों से आंसर करना चाहते हैं, तो कई बार ऐसा होगा कि आपने जब पहली बार आंसर दिया और दूसरे का आंसर देने के लिए आप लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर रहे हो,
तो वो आंसर क्वेश्चन नहीं शो कर रहा है। आपको यहाँ पे करना क्या है, सोनी लिव ऐप को फॉर्मेट कर देना है, अनइंस्टॉल कर देना है, उसके बाद फिर से इंस्टॉल कर लीजिए आप, ठीक है। यानी कि अगर इस तरह से एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उसका एक सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन, आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल मारिए, फिर से इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए और आपका क्वेश्चन शो करने लगेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी रजिस्ट्रेशन करिए एक ही इन्फॉर्मेशन डालिए, ये नहीं कि 2 बार किए दोनों में अलग अलग इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, उससे दिक्कत होगी। एक मोबाइल नंबर से अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, 2-4 बार आपने सोनी लिव ऐप फॉर्मेट किया, अनइंस्टॉल किया, तो हर बार जब भी आप लॉगिन करेंगे तो उसको सही इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए भाई अगला देखते हैं। अरविंद ठाकुर जी लिख रहे हैं, सर मेरा कॉल आज 3:35 पर आया था, मिस हो गया, दोबारा कॉल आएगा? बिल्कुल आएगा सर, परेशान मत होइए। वो उनको भी पता है कि भाई कोई जॉब में है, कोई उस समय फ़ोन नहीं उठा पाया, तो मैं बता चुका हूँ पहले भी, फ़ोन आता है 48 घंटे के अंदर दोबारा फ़ोन आएगा। क्लियर है। राम कुमार जी लिख रहे हैं, कोई व्यक्ति पहले दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया है, ये मैंने वीडियो में भी देखिए बताया था, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। तो पूछ रहे हैं क्या तीसरे दिन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप शुरू के 13 दिन नहीं रजिस्टर कर पाए, 14वें लास्ट दिन भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो भी आपके सेलेक्ट होने का पूरा चांस रहेगा। लेकिन भाई जिसने पूरे 14 दिन लगातार रजिस्ट्रेशन किए हैं उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर छूट गया है अभी भी आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। चलिए भाई ये लास्ट एक ले लेते हैं क्वेश्चन, नीरज कुमार जी का है ये, पूछ रहे हैं कितने दिन तक आंसर देना पड़ेगा? भाई ये तो देखिए आपके ऊपर निर्भर करता है, आप चाहे एक ही दिन देके बंद कर दीजिए, लेकिन फिर वही बात है, जितने ज़्यादा दिन तक आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भाग लोगे, वहाँ पर देखिए भाई सब कुछ मशीनरी सिस्टम है, वहाँ पर कोई पहले भी आदमी बैठ के नहीं चेक कर रहा है, मशीनरी सिस्टम है। अगर आप भाई एक दिन दोगे तो आपकी सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। इसीलिए देखिए भाई बहुत से लोग जो थोड़ा मतलब इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं, केबीसी में ध्यान दीजिएगा, तो वो क्या करते हैं, ढेरों सिम, पता चला 40-50 सिम होगा उनके पास, उससे भी ट्राई करते हैं। लेकिन देखिए भाई यो जो इस फील्ड में है, यहाँ पर भाई आपकी योग्यता और ज्ञान को भी परखा जाएगा। तो आपके पास अगर योग्यता और ज्ञान है तो अगर आप सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी कम भी है आपकी, और अगर आप वहाँ पहुँचे तो आप ज़्यादा धनराशि भी जीत कर आओगे। तो बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए। अगर भाई आपके पास कॉल आती है, आपके पास योग्यता है, ज्ञान है, तो आप वहाँ जाके एक अच्छी धनराशि ज़रूर जीतेंगे। और हमारी आप सभी लोगों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दोस्तों ये वीडियो मैंने आपके कमेंट बॉक्स से ही उठाया है, और वहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसी का मैंने जवाब देने का पूरा प्रयास किया है। अगर अभी भी लगता है आपको कि कोई डाउट रह गया है तो आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में आप अभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा उन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए। और दोस्तों जो भी हमारे मित्रगण अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे उनको केबीसी से रिलेटेड और जो भी करंट अफेयर्स के आगे भी आने वाले क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड उनको सारी जानकारी मिलती रहे, जिससे कि केबीसी में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रगण वहाँ पर पहुँचें और एक अच्छी धनराशि वहाँ से जीत कर आएँ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।